हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर भाजपा लगातार सुक्खू सरकार पर हमलावर है। बिलासपुर भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने सरकार पर केंद्र के 500 करोड़ को प्रदेश सरकार की ट्रेजरी में ट्रांसफर करने का दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। इस आरोप का जवाब देने के लिए सुक्खू के करीबी विधायक संजय अवस्थी सामने आए और भाजपा विधायक के आरोपों को तथ्यों से विपरीत करार दिया है। विधायक त्रिलोक जम्वाल ने आरोप लगाया है कि बिलासपुर जिले में रेलवे, फोरलेन और नाबार्ड से जुड़ी विकास परियोजनाओं के लिए भेजी करीब 500 करोड़ की धनराशि बैंकों में जमा है, जिसे प्रदेश सरकार ट्रेजरी में ट्रांसफर करने का बैंकों पर दबाव बना रही है। जिस पर विधायक संजय अवस्थी ने त्रिलोक जम्वाल के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सरकार ने बैंकों में अप्रयुक्त निधि अनयूटिलाइज्ड मनी का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। ये पैसा केंद्र सरकार का नहीं बल्कि हिमाचल सरकार का पैसा है। भूमि अधिग्रहण का जो पैसा बचा हुआ था और लंबे समय से ये पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, उसको सरकार ने ट्रेजरी में ट्रांसफर करने को कहा है ताकि प्रदेश के विकास में उसे इस्तेमाल किया जा सके। अन्य जगह भी यदि ऐसा अनयूटिलाइज्ड मनी बैंक में होगा तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। त्रिलोक जामवाल संवैधानिक पद बैठे हैं, उनको ऐसे गैर जिम्मेदाराना आरोप नहीं लगाने चाहिए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। करी जिसको वो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के अकाउंट से केंद्र सरकार की जो परियोजना, जो रेलवे रोड का जो निर्माण हो रहा था, उसका विस्तार हो रहा है, उसका कार्य चल रहा था, उसका पैसा जो ये ट्रांसफर किया गया। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पैसा है, ये जो 500 करोड़ रुपए की राशि की जो बात आप कर रहे हैं, ये प्रदेश सरकार का पैसा बैंक्स में पड़ा था और अनयूटिलाइज्ड पड़ा था जहाँ तक। और ये लैंड एक्विजिशन का पैसा जो है प्रदेश सरकार के द्वारा ये रखा गया था, और क्योंकि लैंड एक्विजिशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और ये पैसा अनयूटिलाइज था, तो आज प्रदेश हित में जनहित की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया कि इस अनयूटिलाइज्ड मनी को प्रदेश हित में इसको यूज किया जाए, और ये यही कारण थे कि इसको ट्रांसफर किया गया। इतने दिनों से ये पैसा बैंक्स में पड़ा था। मैं ये पूछना चाहता हूं हमारे विपक्ष के जो साथी जिन्होंने इस तरह की आधारहीन बयानबाजी करी है, उनका कहीं पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं था? किन बैंक्स में ये पैसा पड़ा है उनको भी जानकारी थी, और उनके समय में भी जो है ये पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा था। उनके क्या प्रयास रहे? उन्होंने कहीं उनके पर्सनल इंटरेस्ट रहे होंगे जो आज ये पैसा ट्रांसफर हुआ और सरकार की योजनाओं में ये खर्च किया जाएगा, जनहित की योजनाओं में ये खर्च किया जाएगा। तो कहीं उनके ऐसा लगता है जो ये टिप्पणी उन्होंने की है और ये आधारहीन बयानबाजी करी है, कहीं ना कहीं उनका ये पर्सनल निजी स्वार्थ लगता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की बयानबाजी आप ना करें, जनता को गुमराह ना करें, ये मैं कहना चाहता हूँ।